राधे राधे फॉलोअर्स। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो वास्तु के ऊपर लेके आए हैं। बहुत बेसिक लेवल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो हम लोग एक वीडियो में फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो इसके वीडियो जो रहेंगे वो पार्ट बाय पार्ट रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो वास्तु को सीखना चाहते हैं, चाहे वास्तु को सीख के अपने घर के वास्तु को सुधारना चाहते हैं, चाहे कुछ पैसे का अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम लोग शुरुआत करने से पहले हम लोग अपने भगवान को, अपने ईश्वर को स्मरण करेंगे। अब वास्तु की शुरुआत करने से पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तु पुरुष कौन थे। तो देखिए, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे का कुछ कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको समझिएगा। एक बार शंकर भगवान और अंधकासुर राक्षस जो था, उनके बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है और उसी युद्ध के उपरांत उनके शरीर से जो पसीना गिरता है तो एक विशालकाय जीव का उत्पत्ति होता है और वो धीरे धीरे बहुत विकराल रूप लेने लगता है और चीज़ों को भक्षक बनाने लगता है। जैसे भगवान को, राक्षस को, पृथ्वी को, इंसान को, जानवर को, सबको धीरे धीरे भक्षक बनाते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी को देख के उनके सामने नतमस्तक होता है। ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद, जब उनके सामने जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको पुत्र मान लेते हैं। तो सारे भगवान प्रकट होते हैं कि सारे भगवान और सारे राक्षस लोग प्रकट होते हैं। सब बोलते हैं, ब्रह्मा जी ये तो पूरे पृथ्वी को भक्षक बना रहा है, आप इसको पुत्र बना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नहीं, मैं आपका भी बात सुनूंगा। आप ऐसा करो, आप इनके ऊपर विराजमान हो जाओ। आप जिस अवस्था में नतमस्तक है, आप उसी अवस्था में इनके ऊपर विराजमान हो जाओ। तो उस समय जितने वहाँ पे राक्षस थे, जितने भगवान थे, सब उनके ऊपर बैठ गए और उनको जमीन पे दबा दिया उसी अवस्था में। तो जो उनका हेड था वो ब्रह्मा जी के चरण के तरफ था और जो उनका पैर था वो जस्ट अपोजिट साइड में था। तो वो जीव बोलता है कि भगवान, जो ब्रह्मा जी, आप मुझे इस अवस्था में दबा दिए हैं, अब मैं क्या खाऊंगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो इंसान अपना भवन का निर्माण करेगा, अगर वो प्राकृतिक के नियमों को पालन नहीं करता है तो तुम उसको अपना भक्षक बना लोगे, और जो पालन करेगा उसको तुम भक्षक नहीं बनाओगे। तो उसी समय जिस अवस्था में वो लेटे हुए थे तो उनके पीठ पे तो भगवान भी विराजमान थे, राक्षस भी विराजमान थे। तो अगर मान लीजिए जो वास्तु को फॉलो नहीं करता है तो उसमें राक्षस की प्रवृत्ति आती है, और जो वास्तु को फॉलो करता है उसमें भगवान की प्रवृत्ति आएगी। तो जो वास्तु नहीं फॉलो करेगा उसको सुख, शांति, पैसे की किल्लत, मानसिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ आएगा। और जो वास्तु को फॉलो करेगा उसे, उसके घर में सुख, शांति, उसके घर में रोग नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से वहीं से हम लोग का वास्तु की शुरुआत होती है। वास्तु पुरुष वहीं से बोला जाता है। तो वास्तु पुरुष जो उनके सामने, ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक हुए, तो जो उनका सर हुआ जो ब्रह्मा जी के चरणों की तरफ हुआ, जिसे हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, जिसे हम लोग उत्तर पूरब बोलते हैं। और उनका जो जस्ट जिधर पैर हुआ अपोजिट साइड में वास्तु पुरुष का, उसे हम लोग दक्षिण पश्चिम नेत्र कोण बोलते हैं। और जो उनका जो विराजमान होने का जो उनका लेटने का जो तरीका था वो इस तरीके से था। तो जो इनका ये वाला हाथ था और ये वाला हाथ था, वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, वो वाला जो दिशा हुआ वो वाक्य कोण हुआ, जिससे हम लोग उत्तर पश्चिम, और जो दूसरा हैंड जो हुआ वो अग्नि कोण, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व दिशा में जानते हैं। और जो वास्तु पुरुष का जो नाभि हुआ वो हमारा ब्रह्म स्थान हुआ, ब्रह्मा जी का स्थान हुआ। तो इस तरीके से हम लोग वास्तु को समझे, इस तरीके से वास्तु को जानते हैं। और हम लोग अब आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हम लोग ये वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। जय श्री कृष्ण।